यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे नीति वचन की किताब 1 अध्याय उसका 33 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हाँ प्रिय, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, अर्थात जो परमेश्वर के वचन को सुन करके भूलता नहीं है लेकिन उसके अनुसार करता है, उसके विषय में है। हम यदि जो है याकूब की पत्री देखें तो वहाँ पाएंगे हम याकूब की पत्री हम निकालेंगे तो यहाँ देखते हैं कि कितना स्पष्ट जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसकी सुनता है और उस पर चलता है वह जो है क्या है, उसी कारण जो है आशीष पाएगा। हम देखेंगे यहाँ पे 23 से 1 अध्याय याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 23 से पढ़ेंगे हम। यहाँ कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। आप यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई वचन को भूलता नहीं है, उसके अनुसार करता है, उस पर ध्यान करता है, वह क्या करता है इसलिए आशीष पाएगा, क्योंकि वह सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। तो आज यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आशीषित हो, हमारा जीवन सफल हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है अपने जीवन को चलाएं, जिससे हम जो है संसार में एक निडरता का जीवन जी सकें और बेखटके जो है सुख से रह सकें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं प्रार्थना करते हैं इस बहन के लिए प्रभु, एक लंबे समय से प्रभु आपके वचन की ओर ध्यान देना प्रभु, जिस बहन ने बंद कर दिया है, जिस प्रकार से प्रभु वचन इनको ये पहले पढ़ते थे प्रभु, अब प्रभु पढ़ना बंद कर दिया और उस पर चलना भी प्रभु जी बंद कर दिया है, जिसके कारण प्रभु इनका पारिवारिक जीवन प्रभु जी इन दिनों प्रभु डगमगाया हुआ है प्रभु। विशेषकर दोनों पति पत्नी में प्रभु नहीं बनता है प्रभु, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं प्रभु। तो अनुग्रह कर प्रभु यह बहन फिर से आपके वचन को सुने और उसके अनुसार प्रभु अपने जीवन को चला सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। और अपने परिवार में जो आनंद जो शांति उसने खोया है प्रभु, उसको प्रभु जी फिर से वापस प्राप्त कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु जी आपके प्रभु जी सुनना बंद कर दिए, जिसके कारण उनके जीवन में अशांति, बेचैनी, घबराहट पाया जाता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और प्रभु इनके पारिवारिक जीवन में भी प्रभु जी अस्त व्यस्त स्थिति पाई जाती है प्रभु जी, एक तनाव का माहौल पाया जाता है प्रभु। तो अनुग्रह कर प्रभु कि ये तेरी सुने और उसके अनुसार प्रभु जी चल भी सके प्रभु जी। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के लिए प्रभु जी, जिनके जीवन में पिता परमेश्वर हाँ प्रभु कानों से संबंधित समस्या पाई जाती है, कानों में प्रभु दर्द रहता है और मवाद भी आता है प्रभु जी। और यह प्रभु जी इनके जीवन में जी लगभग 1-1.5 साल से प्रभु चल रहा है प्रभु जी। यह बीमारी जो है प्रभु वह प्रभु जी कुछ समय के लिए चला जाता है प्रभु, जब ये दवाई लेता है तो प्रभु, लेकिन फिर कुछ समय बाद वापस आ जाता है और इसको ऐसा लगता है जैसे कान में प्रभु कोई स्विच चुभा रहा है प्रभु। इस अनुग्रह कर प्रभु इसी वक्त प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करने वाली तमाम अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को छोड़ के पूरी रीति से यीशु के नाम से छाती रहने पाए, यीशु के नाम से एक अंधकार की ताकत जो इनके कान में प्रभु इससे प्रभु जी हालेलुया प्रभु दर्द को लेके आते हैं, तमाम अंधकार की शक्ति इस भाई के जीवन को छोड़ के पूरी रीति से यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु। तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु जी हाँ प्रभु इनके कान में यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त प्रभु जी बलपूर्वक बहने पाए प्रभु, ऐसा ही और उसको धन्यवाद अब्बा। सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं, आपने प्रार्थना सुना उसको धन्यवाद। साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।